हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। सीयूईटी 2024 के लिए जनरल टेस्ट में मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं और इस आधार पे जो है क्वेश्चन और सॉल्व हो सकते हैं, तो कम से कम इस क्वेश्चन को कराने पर आपके माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा और हमारी सोचने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं तो उसको एनालिसिस करके आपको ये क्वेश्चन जो है दिया जा रहा है। और लगातार इस चैनल पर बने रहिए और देखेंगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व आसानी तरीके से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके अब हम स्क्रीन पे जो है 1 आएगा, जो आपके सामने दिख रहा होगा, और मेरे हाथ में वो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। नंबर है 1.112123। तो आप देख रहे होंगे उस क्वेश्चन का कि क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है तो ये है आपके सामने 1.11 और ये है 21, उसके बाद से है 21 के बाद 23। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन नंबर पहला है इरेशनल नंबर अपरिमेय, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, थर्ड ऑप्शन है रेशनल नंबर परिमेय संख्या और फोर्थ ऑप्शन है इंटीजर पूर्णांक संख्या। तो अब जहां तक ये बात है कि अगर हम अपरिमेय की परिमेय की बात करते हैं, रेशनल और इरेशनल, तो कंसेप्ट ये होता है कि p बाई क्यू का रूप यदि कोई ले लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय। परिमेय यानी रेशनल नंबर, और रूट यदि p बाई क्यू है, यदि बाहर नहीं आ पाता है ये, तो ये होता है अपरिमेय संख्याएं। जैसे इसके जगह पे हम 4 रख देते हैं तो बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। और इसके जगह पर अगर रूट 3 रख देते हैं तो एप्रोक्सीमेट की वैल्यू आती है, एप्रोक्सीमेट की वैल्यू आती है। तो जब एप्रोक्सीमेट की वैल्यू आएगी, लगभग की, तो आप देखेंगे कि यह वैल्यू 1.121 ये लगभग में ये अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू है। जब हम फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेट में, फ्रैक्शन में, तो अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग में आएगा ये, तो ये परफेक्ट है नहीं। तो इसलिए जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन आपके सामने ये हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्योंकि यह 1 to 1 1 to 3 ये ऐसे बार बार ये ना रिपीट कर रहा है जो परफेक्ट नहीं है ना। अगर जैसे हम कहते कि 1.2 को क्या करेंगे, तो 1.2 का मतलब है कि 12/10 हो जाएगा, और 12/10 कितना हो जाएगा ये, क्योंकि ये परफेक्ट है, इसके बाद 0 है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो ये आपके सामने कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इरेशनल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक संख्या है। और जो 4 नंबर ऑप्शन है पूर्ण संख्या, वो 0 उसमें ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 प्राकृतिक संख्या, मतलब एक जो है 0 बढ़ जाता है पूर्ण संख्या में। तो आप देखे होंगे कि यह क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब आपके सामने चलते हैं, अब आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बात करता है रेकरिंग का 0.23 बार, ऐसे करके देख। इसमें हम कंसेप्ट चलते हैं कि आखिर में क्या है। पहला है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा, अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन का थोड़ा मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दें कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन अभाज्य संख्या जिसके 2 फैक्टर हो जाएं और 1 से बड़ी हो, 2 1 और 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का फैक्टर होगा 1 और 3, इसके बाद आगे 5 का 1 से भी डिविजिबल होगा और 5 से होगा। यानी ऑप्शन नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे बट 1 से बड़ी होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब है, दूसरा ऑप्शन में देखते हैं कंपोजिट नंबर में, तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर रखा 4, तो 4 सम संख्या भी है, लेकिन यह 1 से भी कैंसिल होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, यानी 2 से अधिक फैक्टर है इसका, इसलिए कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यौगिक संख्या। इसका यही कंसेप्ट होता है ना। यानी कि यह भाज्य भी है और कंपोजिट भी है, सम भी है और ये भी है।
उसके बाद रेशनल का मतलब इसके पहले हम बात कर चुके हैं और इरेशनल का मतलब बात कर चुके हैं। तो अगर ये देखा जाए कि है क्या चीज़ ये, तो 0.23333 ऐसे करके ये है। तो अब देखते हैं, इसका नाम है 0.23 बार पे है। इसका अगर फास्ट करना होगा तो ऐसे करेंगे 23 अपान ये डबल पे है, ये 99 हो जाएगा, यानी कि 23/9 ये जो आएगी वैल्यू, ये अप्रॉक्स की वैल्यू होती है। क्या होती है? ये अप्रॉक्स की वैल्यू होती है पी का, इसलिए यह जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट मान ये हो गया 0.23, तो इसको जब ये हटाएंगे ना तो 0.23 बार बार क्या करेगा? रिपीट कर जाएगा। थोड़ा हट के क्वेश्चन देखते हैं, एक्स्ट्रा में क्वेश्चन कुछ आता है तो क्वेश्चन देखते हैं एक्स्ट्रा में। अगर एक्स्ट्रा में आता है तो इसके लिए देखते हैं। मान लीजिए ये 0.23 है और ऐसे बार है, तो जानते हैं कैसे करेंगे? टोटल डेसिमल का इधर का 23 ले लीजिए, इस पे बार नहीं है तो -2 कर लो। जो बार होता है वो 9 लेते हैं, जिस पे नहीं होता है 0 लेते हैं, यानी 90 हो गया। यानी ये आपका पास हो गया कौन सी वैल्यू? 21/90। ये भी वैल्यू क्या है? अप्रॉक्स की वैल्यू है, इरेशनल नंबर है। तो आगे हम जब रेशनल इरेशनल का कंसेप्ट होगा तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि n इक्वल टू 0.369 3 फिर हो जाएगा 69 फिर 369, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसको जरा हम चेंज करते हैं तो n इक्वल टू 0.369 पे क्या हो जाएगा? तीनों पे बार हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर इसमें रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यह n इक्वल टू अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 369, और तीनों पे यदि बार है ना तो 999 हो जाएगा। अगर डबल पे बार होता, अगर यही 0.369 अगर ऐसे होता तो ये हो जाता 369, तो माइनस करते -3 हो जाता, इन दोनों के वजह से 99 हो जाता, और ये क्या हो जाता? इसके लिए 0 राइट में रखते हैं। ये फास्ट टेक्निक है सॉल्व करने का। तो ये आप ये देख लिए। देखने के बाद अब आगे देखते हैं चीज़ों को। ये n की वैल्यू आ गई, अब रही वैल्यू m की है। तो m की वैल्यू क्या दिया है इसमें बाबू? तो इसमें दिया है 0.531। देखेंगे बार बार यही रिपीट कर रहा है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 53 पे जो है बार हो जाएगा, और ये m बराबर हो जाएगा 531 पे 999। अब बाबू अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है m प्लस n का। तो m और n को जोड़ दीजिए तो 369/999 और प्लस 531/999। इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000/999, और यह ऑप्शन आपके सामने जो है ये हो जाएगा, ये 1000/999। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं रेकरिंग पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर रहा 4। इस क्वेश्चन को कराने से ये होगा ना कि आपके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और भी कंसेप्ट आपके क्लियर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिएगा, देखेंगे कि बीच बीच में आता रहेगा क्लिप, छोटे छोटे क्वेश्चनों को, छोटे टॉपिकों को कैसे कैसे करते हैं। बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है, आप इस पर बने रहेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि कितना अच्छा अच्छा CUET जनरल टेस्ट में मैथमेटिक्स या रीजनिंग का या करंट अफेयर्स में, जीके में भी आने वाले हैं। एकदम देखेंगे पूरा में पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान आता है CUET जनरल टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? अच्छा भाई, ये √5 और √7 के बीच में वैल्यू बतानी है। तो अब ये बात रही कि √5 की वैल्यू क्या होगी या √7 की वैल्यू क्या होगी। तो √5 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे बेस्ट है, रूट में निकालने के लिए स्क्वायर रूट की √5 है। इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1, 4 और 1 5। 4 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बाहर निकल जाए, टेक्निक है ये। 2 ये रिपीट करेगा 1,
ये यहाँ रिपीट करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा हम जो है 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो 2 प्लस 1/4 हो जाएगा, 2 प्लस पॉइंट हो जाएगा 1/4 का मतलब 25, और ये हो जाएगा 2.25, यानी √5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2.25। इसी प्रकार अब √7 की वैल्यू क्या होगी, तो 7 की वैल्यू में हम क्या करें कि 9 में 2 माइनस कर दे रहा हूं, तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 9 बाहर आ जाएगा ये, और माइनस है तो माइनस ही रहे, चाहे प्लस, ये प्लस में हो रहा है, ये माइनस में हो रहा है, तो प्लस में तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस में है तो माइनस। 9 में 2 का 7 हो जाएगा, क्योंकि 9 आसानी से निकल जाएगा, 2 ये रिपीट कर जाता है, यहाँ 3 ये रिपीट करता है, ये रिपीट करता है यहाँ पे 3 ये, और एक्स्ट्रा 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3 का मतलब हो गया ये कि ये एक कम कर दो, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और दोनों का डिफरेंस ये हो गया, है ना। तो ये आप चाहेंगे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 4 1/4 भी, ये भी लिख सकते हैं, ये भी, और इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब 2 और 2, यानी अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके बीच में आएगा, तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसके बीच में आने वाला है, यही परिमेय संख्या होगी। तो √5 और √7 के बीच में कौन नंबर होगा अपना, ये होगा पहला ऑप्शन, 2 होल जा 2/5, 2 से 2/5। तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे कैसे हमको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अच्छा, बात आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल, इंग्लिश में होता है होल नंबर। होल नंबर जानते हैं, उसमें 0 ऐड होना जरूरी है, 0 1 2 3, यही तो है। लेकिन अगर हम 2 संख्या लेते हैं, 0 में अगर 1 ऐड करें तो 1 होगा, और 0 में अगर 0 ही ऐड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। मतलब जोड़ने पर, योग करने पर, योग का मतलब है जोड़ने पर 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन काउंट करने पर 0 का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 0 1 कितनी संख्या हो गई, 2 संख्या हो गई। लेकिन 0 1 को जोड़ेंगे अगर ना, तो 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अब उसके बाद कह रहा है क्या कि कहां से कहां तक हमको लेना है, 11, प्रथम 11, वो वेरी गुड, प्रथम 11, 111। तो 111 का मतलब हो गया 1 2 3 डॉट डॉट, 111 की बात कर रहा है, लेकिन होल नंबर की बात कर रहा है, ये पूर्ण संख्या। तो ये 0 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 1 कम हो जाएगा। अब टोटल आ गया हमको 111 नंबर, 110 तो यहीं तक हो गया और 1 मिल गया, मतलब 111 नंबर आ गया करेक्ट। तो यानी कि जब इसको हम जोड़ेंगे बाबू, तो प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला जानते हैं, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n होता है, n + 1 क्या होता है, 2 हो जाता है, होता है। लेकिन अगर इसमें हम 0 भी ऐड करते हैं ना, तो इस n पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो 110 का 110 ही रह जाएगा। 110 + 1 क्या हो गया, 2। और इसमें देखेंगे कि इसमें जोड़ने के बाद अब आपका जो है 6105 आ गया बाबू। इकाई अंक कितना होता है, इकाई अंक आपका 5 है, और 5 ऑप्शन किस में है आपका, तो 5 ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर किस में है, 3rd में करेक्ट है इकाई अंक निकालने के लिए। ये 5 इकाई अंक पूछ रहा है, तो ये हो गया आपके सामने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अब ये आप जानते हैं कि 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी स्क्वायर यदि हम करते हैं इसको, प्राकृतिक संख्याओं का n का स्क्वायर, तो ये होता है n + 1 क्या हो जाता है 2, सॉरी n + 1, 2n + 1 होता है 6। कभी कभी डायरेक्ट भी फार्मूले आते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है ना कि इसमें 21 का स्क्वायर, इसमें कह रहा है 22 का स्क्वायर, फिर 23 का स्क्वायर, फिर डॉट डॉट कितना हो रहा है 30 का स्क्वायर कह रहा है, यानी बीच से है। यानी हमें जो छूटा हुआ है इसके पहले वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और डॉट डॉट 20 का स्क्वायर छूटा हुआ, उसमें हम ऐड कर देते हैं और फिर उतना ही क्या कर देंगे, हम माइनस कर देते हैं। जितना जोड़ेंगे उतना ही हम क्या करें,
माइनस करेंगे तो यहाँ 1 से लेके 30 तक का, यहाँ 30 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ बन गया, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 प्लस 1 और 2 इंटू 30 और प्लस 1 बाई क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ से आ गया ये। और इसका जो आएगा ये 20 तक है तो 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 और बाई 6 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा, और इस जो बीच में क्या है माइनस कर लेंगे, तो आंसर आपके सामने इसका जो है हो गया है, जो आ गया है वो आया है 6 मल्टीप्लाई करने के बाद 585 आया है। और इसका जो आया है क्वेश्चन में वो आया है, ये जो है मतलब कैलकुलेशन जो किया गया है इसका जो है 9455 आया है, और इसका आया है 2870। तो 9455 में 2870 यदि माइनस कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बन गया है 5865 बन गया है ये। तो ये अब देखेंगे कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बस ये फार्मूला को सेट करके मल्टीप्लाई करके क्रॉस करके और माइनस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने ये आप मतलब आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर हो गया 7 में कह रहे हैं 5 से 14 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या है। अब घन का फार्मूला प्राकृतिक संख्याओं का याद कर लीजिए इसको, ये होता है n प्लस 1 बाई 2 का ये होल स्क्वायर होता है। ये कह रहे हैं 5 तक, तो 5 का क्यूब 6 का क्यूब और कहाँ तक कह रहा है 14 का क्यूब। ये कंप्लीट नहीं है तो इसके पहले क्या है 1 का क्यूब 2 का क्यूब और कहाँ तक बाकी है 4 का क्यूब में। इतना माइनस कर लीजिए, 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और 4 का क्यूब माइनस कर लीजिए ये। तो यहाँ से 1 से लेके ये 14 का क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या होगा 14 प्लस 1 बाई 2 का क्या हो गया ये होल स्क्वायर, और इसका जो है जोड़ने पर कितना आएगा 100, और इसका कैलकुलेशन जो हुआ है 110, इसको कैंसिल करके स्क्वायर कर दीजिए, कैंसिल करके स्क्वायर कर देंगे तो जो टोटल का आ गया यहाँ से यहाँ तक का 1 से लेके 14 तक का आ गया 11025, और इतने का आ गया कितना आ गया 100, और इसको माइनस करने पर ऑप्शन नंबर आएगा 10925, ऑप्शन नंबर आएगा सेकेंड। कैलकुलेशन इसको कुछ आसान है, कैंसिल स्क्वायर कर लीजिएगा, टाइम आपका सेव होगा बचेगा, इसलिए मैंने कर दिया इसको। ये फार्मूला मेन है आपका, और फार्मूले में रखिए क्या जोड़ना है और उसमें क्या घटाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को समझिए और अपने माइंड के बढ़ाइए और करते जाइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकेंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या कहा है कि 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योग निकाल दो भाई, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, 2 से लेकर के 281 के बीच में इवन नंबर, 2 से लेकर के 2 से का मतलब इसको लेना है, कहता ना कि 2 से 281 के बीच, तो 281 को भी छोड़ना होगा, 2 को भी छोड़ना होगा, उसके बीच लेंगे। कह रहे क्वेश्चन में 2 से कह रहा है, मतलब है कि फ्रॉम, यानी कि इससे लेना है आपको 2 4 6 8 डॉट डॉट कितना हो गया आपका 280। अब इसको जोड़ना है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 280 जोड़ना है। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 3 4 डॉट डॉट 140। इसका फार्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग 140 प्लस 1/2, यह नेचुरल नंबर हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, 140 गुणे 141, और 140 में अगर 141 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 19740। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर है 9। n बराबर दिया है 1 प्लस 1 1 प्लस डॉट डॉट, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बात कर रहा है ना, n के अंकों का योग बताइए, सम ऑफ डिजिट। देखते हैं भाई, इसको जोड़िए तो कितना हो गया 1, इसको जोड़ेंगे तो 2,
ऐसे डॉट डॉट सभी को जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 1 है तो हो गया 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9। यानी कौन सी संख्या हो गई? प्राकृतिक संख्या 9। 9 प्लस 1 बाई कितना हो गया 2 और ये हो गया 9 इंटू 10 बाई 2 और 9 इंटू 5 इक्वल टू हो गया 45 45 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 1 करेक्ट। अभी नंबर सिस्टम पे और सारे क्वेश्चन आपके आते जाएंगे। अभी इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ कि इस चीज़ों को जानिए कि डिविजिबिलिटी का नियम जानना जरूरी है, कैलकुलेशन को जानना जरूरी है, फार्मूले को जानना जरूरी है। तो ये सब मिक्स जब करेंगे चीज़ों को, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं जो हम लगवाने जा रहे हैं उसको जब करते जाएंगे तो तब जाकर के आपका जो 250 नंबर का है तब जाके 250 में, क्योंकि 60 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको छोड़ देना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में सॉल्व करने पर आंसर बनता है, रीजनिंग में सॉल्व करने पर आंसर बनता है, लेकिन जीके और करंट अफेयर्स में अगर याद रहेगा तो कर पाएंगे, या नहीं याद रहेगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको यदि टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर जाना होगा बाबू, तो इसको ध्यान रखिएगा कि 250 में 250 नंबर जनरल टेस्ट में लाइए और आप देखेंगे कि आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी टॉप में सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। केवल क्वेश्चन का अप्रोच आपके सामने होना चाहिए। गुमराही से दूर रहिए और बिल्कुल केवल पढ़ते रहिए और आसानी तरीके से पढ़ते रहिए, विदाउट टेंशन का। कोई ज़्यादा दिमाग में कुछ मत रखिए, एंजॉय भी करिए और साथ में पढ़ते भी रहिए। बेस्ट ऑफ लक।